अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नया डिज़ाइन और एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। डिज़ाइन देखकर आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये डिज़ाइन देखने में कितना खूबसूरत है। इस डिज़ाइन की खासियत ये है कि ये डिज़ाइन दोनों तरफ से एक जैसा है। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो थोड़ी तफसील से है, पूरी देखिएगा तो आपको ये डिज़ाइन आसानी से बनाना आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके लिए जो मैंने क्रोशिया इस्तेमाल किया है वो 3 नंबर का है और जो ऊन इस्तेमाल की है वो 4 प्लाई की है। चले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है। चलें शुरू करते हैं। अब हमने चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 चेन्स। अब हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। डोर को हम 3 मरतबा क्रोशिया के ऊपर से गुजारेंगे और यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन स्किप करके 5वीं चेन के अंदर ये स्टिच बनेगा। दो फंदों को एक साथ गिराना है। ये देखिए 2 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा और ये चौथी मरतबा ये स्टिच कंप्लीट हो जाएगा। 3 मरतबा डोर को क्रोशिया के ऊपर से। अब हमने नेक्स्ट स्टिच के अंदर दो फंदे, 1 मरतबा 2 3 और ये चौथी मरतबा। ये इस तरह से कंप्लीट होगा। ये जो चेन बनी है ये भी एक डबल ट्रिपल क्रोशिया है। अब हमने 1 2 3 चेन लेनी है। फिर से हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 चेन स्किप करके चौथी चेन के अंदर 1 2 3 4 मरतबा 1 2 3 नेक्स्ट स्टिच 1 2 3 4 1 2 3 और यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 4। फिर से 3 चेन बनाइए और 3 को यहाँ से स्किप कीजिए और फिर अगला स्टिच आप इसी तरह से मुकम्मल कीजिए। ये लाइन हमने इसी तरह से बनाकर मुकम्मल करनी है यहाँ तक। ये लाइन मुकम्मल हुई। आखिर में हमारे पास यहाँ पर 3 चेन्स हैं। अब हमने इस डोर को यहीं छोड़ देना है और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ से अब हमने क्रोशिया को दाखिल करना है और डोर को हमने बदल लेना है। स्लिप नॉट मैंने बना के रखी, आप भी बना लीजिएगा। अब आपने यहाँ पर 5 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन्स। अब फिर से आपने 3 मरतबा डोर को क्रोशिया के ऊपर से गुजार कर इसके नेक्स्ट स्टिच के अंदर यहाँ पर यही डिज़ाइन दोबारा से दोहराना है। दो फंदों को एक साथ गिराना है। 1 2 3 और ये नेक्स्ट के अंदर दो फंदे। इस तरह यहाँ पर हमने 3 ये स्टिच बना लिए। 1 2 3 चेन्स 1 2 3। अब हमने ये जो डबल ट्रिपल क्रोशिया बना है इसके अगले यहाँ पर यहाँ ये जो चेन है यहाँ से हमने इस स्टिच को बनाना है। 1 2 3 4 1 2 3 और फिर हमने नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 4 फिर से 2 3 फंदे हमने गुजारने हैं और नेक्स्ट के अंदर 1 2
3 और ये 4, ये इस तरह से बनेगा। फिर से 1 2 3 चेन्स, 1 2 3 और नेक्स्ट के अंदर, इसके ऊपर नहीं, ये जो नेक्स्ट जो खाली चेन है उसके ऊपर से आपने इस डिज़ाइन को बनाना है। 2-2 मरतबा ये फंदे आपने गिराने हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा है। ये 2 मरतबा हो गया, 1 2 3, और ये अब हमने नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 और ये 4, फिर से 3 चेन्स बनाइए और ये लाइन आपने मुकम्मल करनी है। ये लाइन हमने मुकम्मल कर ली। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 स्टिचेस बचे हैं, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो भी इस तरह से इसको फोल्ड करके। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम फिर से 5 चेन्स, 1 2 3 4 5 चेन्स, पैटर्न को घुमा लीजिए, फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट के अंदर। अब जब हम यहाँ से लेंगे तो अब हम ये जो सफ़ेद है इसके पहली चेन के ऊपर से ये लास्ट स्टिच हम बनाएंगे। इस तरह से अब हम 1 2 3 और फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाना है इसके पहले स्टिच के अंदर से। लेकिन अब हमने ये जो डोर बनाई हुई थी 3 चेन के साथ, इसके यहाँ से हमने क्रोशिया को गुजार के यहाँ पर हमने डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये एक हो गया। अब दूसरा भी दूसरे स्टिच के अंदर से और इस जगह से, ये जो खाली जगह हमने रखी हुई थी चेन बना के, यहाँ से अब हमने लास्ट, फिर हमने इस तीसरे स्टिच के अंदर से गुजार के ये जो खाली जगह है यहाँ से गुजार के ये 3 स्टिच हमने मुकम्मल करने हैं। ये देखिए, फ्रंट से आपको इस तरह से दिखेगा, और अगर हम इसको घुमा कर देखें तो पीछे से ये इस तरह से होगा। आगे हम फिर से एक बार फिर दिखाते हैं। 1 2 3 चेन्स, 2 3 और यहाँ से, और ये जो खाली जगह है यहाँ से पीछे से ऐसे लीजिए, 2 फंदे गिराइए, फिर 1 2 3 यहाँ से दूसरे के अंदर से और वापस इस खाली जगह से। एक 2 3 यहाँ से और फिर से इस चेन की खाली जगह से 1 2 3 4। इस तरह से ये लाइन मुकम्मल करनी है आपने यहाँ तक। ये लाइन मुकम्मल हो गई। इसको घुमाकर अगर हम देखें तो बैक साइड से ये इस तरह से दिखेगी। लाल धागे का काम खत्म हुआ, यहाँ पर सफ़ेद धागे की तरफ से हम अब शुरू करेंगे। यहाँ पर हम 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5, पैटर्न को घुमा लेंगे और एक डबल ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट के अंदर, एक और नेक्स्ट के अंदर, तीन चेन्स,
अब हमने क्या करना है, ये जो पैटर्न है ये रेड वाला, इसको हमने आगे की तरफ फोल्ड कर लेना है। डबल ट्रिपल क्रोशिया अब हमने बनाना है किस तरह से, ये जो पहला स्टिच है यहाँ से, और ये जो डोर है इसकी जो जगह बनी हुई है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से लेकर हमने इसको कंप्लीट करना है। 1 2 3 4, फिर से एक और डबल ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच के अंदर से लेना है, और ये जो चेन बनाई थी इसकी खाली जगह यहाँ पर है, यहाँ से हमने इसको लेना है। फिर से ये तीसरा और आखिरी यहाँ से और बैक से, देखिए 1 2 3 चेन्स, 1 2 3। अब हमने ये नेक्स्ट का और नेक्स्ट चेन के अंदर से 1 2 3 4, नेक्स्ट और फिर और ये तीसरा और आखिरी, ये देखिए बैक से इस तरह से। ये लाइन हमने इसी तरह से मुकम्मल करनी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये लाइन के हमने 1 2 3 4 कंप्लीट कर लिए। अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये लास्ट वाला किस तरह से करना है। ये 2 और ये 3 इस तरह से फर्स्ट स्टिच के अंदर से गुजार के चेन के पीछे से होते हुए इसको एक डबल ट्रिपल क्रोशिया मुकम्मल कर लीजिए। एक और बनाइए, एक और, ये जो लास्ट है यहाँ से अब इस डोर का काम खत्म हुआ। ये जो लाल लाइन है इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। अब हम फिर से इस डोर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन्स, पैटर्न को घुमा लीजिए, फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट के अंदर, एक और। अब ये तीसरा है और आपको याद होगा आपने अब पहली इसकी जो चेन है यहाँ से इसको लेना है इस तरह से, और ये भी एक डबल ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर लीजिए। ये इस तरह से होगा। अब हमने फिर से 1 2 3 चेन्स लेनी है, डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से पहले से लीजिए और इसकी पहली ये जो चेन है इसके अंदर से गुजारना है आपने, और ये डबल ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करना है आपने। नेक्स्ट लीजिए और वापस इस चेन के अंदर से गुजारिए इसको, फिर से अब ये लास्ट है और ये लास्ट इसके अंदर से, तीन चेन्स, और फिर से आपने इसी तरह से इस लाइन को मुकम्मल करना है यहाँ तक। पीछे से ये इस तरह से बन रहा है। चलिए मुकम्मल करते हैं। ये लाइन भी हमने यहाँ मुकम्मल कर ली। अब इस डोर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। सफ़ेद डोर से हम शुरू करेंगे। एक दो तीन चार पाँच, पैटर्न को घुमा लीजिए,
और फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बनाइए, तीसरे में भी बनाइए, एक दो तीन चेन्स। इस लाल वाले पैटर्न को आगे की तरफ फिर से फोल्ड कर लीजिए, एक दो तीन, और पहले और यहां से पहली चेन से फिर से एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाइए, एक और, एक और, तीसरा और ये आखिरी। यहाँ से इस तरह से इसको लाजमी आप देख के बनाइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब फिर से 3 चेन्स, और ये लाइन भी हम इसी तरह से मुकम्मल करेंगे। इसको फोल्ड ही रखिएगा यहाँ तक। ये लाइन हमने मुकम्मल कर ली। इस डॉट का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम इसको लाल वाले लाइन को इस तरह से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। यहाँ से अब फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम फिर से चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। पैटर्न को घुमा लीजिए और एक डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाए नेक्स्ट के अंदर। ये उसी तरह बनाना है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसीजर कुछ और तरह से, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में आपको बताना चाह रही हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। अब ये तीसरा और आखिरी। अब हमने इस सफ़ेद का ये जो पहली चेन है इसकी, ये पहला स्टिच यहाँ से इस फंदे को बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। फिर से 1 2 3 चेन्स, 1 2 3, पहले स्टिच से लेकर पहली चेन से गुजार के ये स्टिच कंप्लीट होगा। और इस तरह से दूसरे और चेन से तीसरा और आखिरी, यहाँ से चेन के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तीन चेन्स बनाकर फिर से आपने इस लाइन को मुकम्मल करना है। चलिए हम इस पैटर्न को मुकम्मल करते हैं और वापस आते हैं। ये पैटर्न मुकम्मल हो गया, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये दोनों तरफ से एक जैसा है। जब आपने जितनी लंबाई चाहिए मुकम्मल कर लिया, तो इन दोनों हिस्सों को आपने किस तरह से जोड़ना है आइए देखते हैं। अब हम यहाँ से एक चेन लेंगे, पैटर्न को घुमा के पहले ही स्टिच के अंदर एक स्लिप स्टिच, दूसरे के अंदर भी एक स्लिप स्टिच, तीसरे के अंदर जब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे तो आपको याद होगा इसी तरह से हमने ये वाइट वाला जो है इसका पहला स्टिच के अंदर से गुजार के क्रोशिया को, और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच मुकम्मल करना है। अब ये जो हमारे पास चेन है, इसी में सिर्फ खाली इसी में आपने 1 2 और ये 3 स्लिप स्टिच बनाने हैं। अब ये जो नेक्स्ट आपके पास आ गया है, इसमें से और पिछली चेन में से गुजारते हुए आपने स्लिप स्टिच बनाना है। 1 2 और ये 3।
इस तरह से। फिर आपने ये जो चेन आपके आगे आगे आ गई है, सिर्फ इसी को लेना है आपने। 1 2 3, ये जो नेक्स्ट आ गया है स्टिच, और ये पिछली चेन। अब यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच बनाना है। 1 2 और ये 3। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, आपको ये मेरा पैटर्न किस तरह से दिखा है। यहाँ से, फिर यहाँ से लीजिए और पिछली चेन से गुजारते हुए 3 स्लिप स्टिच बनाइए। अब ये जो लाल चेन है, बस इसी में से 3 स्लिप स्टिच आपने बनाने हैं। अब ये जो है, इसको पिछली चेन से गुजार के स्लिप स्टिच बनाने हैं। 1 2 और ये 3। और अब आपने इस सफ़ेद को यहाँ पर आपने इस तरह से मुकम्मल कर लेना है। मुकम्मल हो गया। इसके जो धागे बचे थे उसको हमने गुम सिलाई की मदद से अंदर की तरफ सी लिया है। ये देखिए, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो ये इस तरह से दिख रहा है। यहाँ से ये इस तरह से। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, आपको ये मेरा पैटर्न कैसा लगा है। बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।